आदाब दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा। अब ये ट्रॉमा क्या होता है, कैसे होता है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो ट्रॉमा क्या है? ये एक नफ्सियाती तकलीफ यानी कि इमोशनली दुख होता है, दुखों का अंबार, और ये रूहानी तकलीफ़ में तब्दील हो जाती है। और ये कब और किस तरह इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होता है? दाखिल यूँ होता है जनाब, जब अगर कोई इंसान किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाए, कोई एक्सीडेंट, जैसे कोई जंग, जैसे कोई कुदरती आफत या किसी मोहलिक बीमारी का शिकार हो जाए। इन सब चीज़ों के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी में, इसके अलावा जिनसी ज़्यादती से भी इंसान जो है वो ट्रॉमा का शिकार होता है। और ट्रॉमा जो है सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं होता, इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के रूह के अंदर, इंसान के मसल्स के अंदर भी मर्ज हो जाता है, जज्ब हो जाता है। वो ट्रॉमा डिपेंड करता है कि वो किस तरह का ट्रॉमा उसने बर्दाश्त किया, और जब ट्रॉमा इंसान बर्दाश्त कर रहा होता है तो आया उसका दिमाग उस वक्त माऊफ हो गया, या उसके जिस्म उसने ऐसे करके अपने आप को, जैसे खौफ से इंसान ऐसे कर लेता है ना, तो उस वक्त उसके जिस्म में दाखिल हो गया वो ट्रॉमा। तो इस तरह से बीमारी जो है या ये प्रॉब्लम जो है इंसान की ज़िंदगी में शुरू होती है। अच्छा देखिए, इसमें एक बात और भी मैं बता दूँ कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी चाहिए कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचा करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, सुकून के साथ रहें, ताकि रहम में पल रहा होता है वो भी पुरसुकून और एक सेहतमंद बच्चा बनकर इस दुनिया में आए। चूँकि ट्रॉमा जो है ना एक ऐसी बीमारी है, बीमारी या दुख तकलीफ़ जो भी है, तो ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चलती रहती है ना, अगर इसका जो है हम इलाज नहीं करेंगे तो। इसके सिम्टम्स क्या है ये भी हम देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसको बेइंतहा का खौफ, डर होता है इंसान के अंदर, या जो बच्चे इस चीज़ का शिकार होते हैं, या जो इंसान शिकार होता है। नींद की ख़राबी, ना आना, नींद में खौफ से उठ जाना, डर जाना, या इसलिए ना सोना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर सो जाऊं तो मेरे साथ कुछ हो जाए। इस तरह की भी चीज़ें इंसान के साथ जैसे होती है। उसके अलावा अंदरूनी बेचैनी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, अंदरूनी बेचैनी, नफ्सियाती उलझन, ख़ुद को बेकार समझना, ख़ुद को बेयार व मददगार समझना, ख़ुद एतमादी बिल्कुल ना होना उस इंसान के अंदर। उसके अलावा ख़ुद को कसूरवार समझना कि अपने आप को हर चीज़ में अपने आप को कहना कि मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, और फिर रोना धोना भी करते हैं इनको बहुत ज़्यादा, फिर रोना भी आता है इस चीज़ की वजह से, अपनी गलती को याद करके। इसके अलावा ऐसा इंसान जो है ना सारी ज़िंदगी जो है डिप्रेशन में जा सकता है, सारी ज़िंदगी के लिए डिप्रेशन में जा सकता है। इससे बचने के लिए मेरा तो सबसे पहले ये कहना होगा, जो हामिला ख़वातीन हैं, सबसे पहले देखें ना, हमें बच्चों को बचाना है ना, बच्चों को बचाना है कि बच्चे ही हमारा सरमाया हैं, हमारा मुस्तक़बिल हैं, और हमारे सब कुछ जो है वो बच्चे हैं ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले हामिला ख़वातीन से ये कहूँगी कि वो हमल को कोई बीमारी ना समझें, ज़िंदगी के हर काम में हिस्सा लें, खुशी हिस्सा लें, अपने आप को प्रेजेंट रखें, पुरसुकून रखें। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाइए। जैसे और जो उनके घर वाले हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो हामिला ख़वातीन हैं उनके साथ वो जो है खुशी उनको रहने दें, उनका हेल्प करें, उनकी मदद करें। ये एक बहुत खूबसूरत एक वक्त होता है, ये यादगार वक्त होता है ख़वातीनों के लिए भी कि जो है
حمل کا ہونا، تو یہ ساری چیزیں میں انسان کو خوش رہنا اور خوش رکھنا، ان کے گھر والے، ان کا ہسبینڈ جو بھی ہے نا، تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال رکھا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی پریشانی، ایسا جو بھی کچھ اوپر جو میں نے بتائی ہے کہ یہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں سے اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ نے دیکھا، برداشت کیا اور آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا، تو یہ سمجھ آئیے کہ آپ کو اس کا علاج ضروری ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے نا، سب سے زیادہ تو کمیونیکیشن کے ذریعے انسان اس کو ہیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے میڈیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے، انسان اس کی میڈیٹیشن کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے میڈیٹیشن کے علاوہ آپ یوگا، جو جسم کے اندر جو ٹراما جو جذب ہو جاتا ہے، مرج ہو جاتا ہے، اندر گھس کے بیٹھ جاتا ہے، اس ٹراما کو نکالنے کے لیے یوگا جو ہے نا، یہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جناب، اتنے چھوٹے سے ویڈیو میں بہت لمبی بات نہیں کر سکتی ہوں، تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم مزید جو ہے بات کریں گے کہ اور اس کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس چیز سے آپ کو ٹراما ہو سکتا ہے، جیسے قدرتی آفات ہو گیا، کوئی خطرناک حادثہ ہو گیا، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، کوئی جو ہے جنگ جو دنیا میں ہوتا ہے، یا آپ کے ملک میں، آپ کے گھر جو بھی چیزیں، گھر کی لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو ٹراما کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اور کسی بھی کوئی گھر والے کا، کسی ایک ماں کا، باپ کا، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو بہت سارے جو ہے وہ انسان ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے، اور جنسی زیادتی کی صورت میں بھی بچے یا خواتین یا مرد یا لڑکا جس کو بھی جنسی زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے، وہ بھی ان سب چیزوں ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی معلومات ہماری اس ویڈیو سے ملی ہوگی۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، سلامت رہیے۔